आइए हम आपके सामने कुछ उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार और अति महत्वपूर्ण बात आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी उज्जैन में शायद 21.5 इंच बारिश हुई है, परंतु पवासा में सड़कें पानी में डूब गई। सड़कों का पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मोहनपुरा में अम्बा माता जी का मंदिर है, वहाँ पर चोरी हो गई और चोरी करने वाले भी कैमरे में कैद हुए। अब क्या किया जाए भैया, यहाँ पर तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। अब और भी अनेक प्रकार के नाटक हमारे सामने आए हैं। अभी अब नई घोषणा ये कि दुर्गादास जो स्मारक है ना, उसको भी अच्छा संवारा जाएगा। बढ़िया बात है, अच्छा संवारना चाहिए। ठीक है, अब क्या किया जाए। और भी अनेक मामले तो सामने आए हैं, परंतु करे क्या, कुछ भी तो हो नहीं रहा। उपज मंडी में भी अनेक समस्याएं हैं। अब कोई उसका भी हल निकलना नहीं है। आइए अब हम यहाँ पर एक बड़ा विचित्र कांड हुआ है। महामंडलेश्वर ज्ञानदास जो दादूराम आश्रम के हैं, आश्रम बंद है, ताला लगा हुआ है और ज्ञानदास जी का पता नहीं है, उनका मोबाइल भी बंद है। अब कहाँ छिपे, क्या हुआ है, किस प्रकार का नाटक हो रहा है, क्या कह सकते हैं। पुलिस का बेरंग लौट आई है, खाली हाथ लौट आई है, मगर वो बच नहीं सकेंगे। कब तक छिपेंगे। जो भी मामला है ना, ये सब बड़ा, ये तो समाचार है, परंतु एक सबसे बड़ा समाचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कंठाल से छतरी चौक तक का मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है। डीपीआर के हिसाब में सती गेट पर सर्किल बनना था। ठीक है, बनना था, और जो सती गेट है वो सेंट्रल में होना था और उसका सौंदर्यीकरण होना था। तो सौंदर्यीकरण भी है ना, वहाँ के जो सती गेट के सेंटर पॉइंट से लेकर एक ट्रेंगल लेगोट में बोथ साइड में सौंदर्यीकरण को होना था, और उसके दूसरी तरफ एक फिर से रोड निकल जाता, आराम से निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु एक भाजपा नेता ने यहाँ पर बड़ा खेला करा। वो मीसाबंदी में थे ना, तो माफ़ी मांग के आए थे, मगर अब भाजपा के बड़े नेता हैं भाई, अब क्या किया जाए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट नगर निगम को कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, सती गेट सेंटर में रहना चाहिए और दोनों ओर रोड होना चाहिए। अब क्या करेंगे, मगर जो भाजपा के नेता है ना, वो न जाने कितने कितने बहाने बनाए गए। और अब जब मैंने कुछ जानकारी लेने से बोला कि उनकी तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा वो है। अरे अब तो तबीयत खराब ही रहेगी भैया, अब कोई वो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आया तो थोड़ा आया कि कोई एक भाई है, वो स्टे ले आया। अरे जब स्टे लेने गया तो क्या नगर निगम ने आपत्तियाँ नहीं जताई कि सबने मार्ग चौड़ीकरण के लिए स्वेच्छा से तोड़फोड़ कर दिए, अपनी जगह दे दी है। तो स्टे के समय पूरा प्रस्तुत करना था, डीपीआर प्रस्तुत करना थी, सब कुछ होता है, स्टे मिलता ही नहीं। खैर, अब जब भी स्टे कभी हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा ना, तो आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। अब यहाँ पर जनता है ना, बड़े आक्रोश में। जनता तो साफ कह रही है कि सती गेट सेंटर में रहे, उसका सौंदर्यीकरण हो और उसके दोनों तरफ रोड होना चाहिए। परंतु भाजपा नेता ने एक दो और हैं, सिर्फ एक और एक दो और एक, ये तीन लोगों के अड़ंगे डाल रहे। अब ये अड़ंगे डाल रहे, ठीक है। अरे जब स्टे वेकेट हो जाएगा फिर क्या अड़ंगे डालोगे, नहीं डाल सकते ना।
तो उस समय जनता और नगर निगम का पीला पंजा और वहाँ के अफसर सब मिलके एक दिन में पूरा सारा स्थिति क्लियर कर लेंगे। मगर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, सीएम के आदेश के बावजूद नगर निगम के अफसर ढीले क्यों पड़े? एक भाजपा नेता के सामने सरेंडर क्यों कर दिया? कोई भाजपा नेता ने धोख दे दी है या ऊपर से किसी को फोन करवा दिया कि ऐसा ऐसा होगा, ये होगा? मामला बड़ा विचित्र है। अब जनता यहाँ पर आई है। अब एक और नई बात चली कि यदि नगर निगम के अफसर और नगर निगम भाजपा नेता और ये स्टे वैकेट नहीं करवा सकती है ना, तो क्या होगा? अब करवाना तो पड़ेगा, स्टे वैकेट करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ जनता ने संकल्प ले लिया है कि वो किसी भी हालत में सती गेट को सेंटर में ही रखेगी और उसके दोनों तरफ रोड होगा। अब मान लीजिए कि यदि किसी दबाव में किसी उसमें कोई ये नहीं होने पाया, तो जनता ने एक आज आश्चर्य बात कर दी। अरे उन्होंने कहा भैया सारी वो करना है ना, आप तो सती गेट को ही तोड़ दो। ऐसे सती गेट कोई मंदिर तो है नहीं, मंदिर बिल्कुल नहीं है। वहाँ एक वो सती का जो एक वो स्मारक पड़ा था, उसको वहाँ पर विराजित कर दिया गया, वो है। और उस पर निगरानी हुई है कि ये किस सती की स्मारिका में स्मरण में ये शिलान्यास किया गया था। अब जो ये स्मारक है ना, ये पहले कहीं वहाँ गणपति मंदिर के यहाँ यूं ही पड़ा था और उसको उठाकर किसी ने वहाँ रखवा दिया। अब जो भी हो रहा हो, हाँ ये तो तय है कि सती गेट कोई मंदिर नहीं है। और दूसरी बात, ये पुरातत्व विभाग की धरोहर है, उज्जैन की धरोहर है, तो इसको संरक्षित रखना जरूरी है। तो इसके लिए जनता सड़कों पर उतरेगी और स्पष्ट कहेगी कि भैया ये जो सती गेट है वो सेंटर में रहेगा और उसके दोनों ओर रोड होगा। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कोई इसको बदल नहीं सकेगा। अब ये तो हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव को खुद को देखना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि नगर निगम ने ऐसी ढील पोल कैसे की, जांच की जाना चाहिए। चलिए अब ठीक है, ये भी हो गया। अब जो ये कंठाट से लेकर छतरी चौक तक का जो मार्ग चौड़ीकरण हुआ है ना, उसकी सिमेट्री भी बिगाड़ी गई है। देख लीजिए आप जाकर आकर खुद प्रैक्टिकल देख लीजिए। छतरी चौक के एंड पॉइंट पे आ जाइए, आपने वहाँ पर सेंटर पॉइंट भी बदला। क्यों बदला? क्योंकि भैया एक वो विशेष परिवार को विशेष छूट देना थी, इसलिए सेंटर पॉइंट भी बदल दिया। तो अब यहाँ पर जनता कह रही है कि नहीं, सिमेट्री बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार की राजनीति होती है। और ये युवराज वाचनालय के पीछे पड़ गए। युवराज वाचनालय उज्जैन की शान है, उज्जैन की धरोहर है। वहाँ पर 70,000 पुस्तकें हैं और बहुत शानदार उसका स्वरूप है। उसके पीछे पड़ गए, उसको तोड़ने के लिए करने लगे और सेंटर पॉइंट बदल दिया। ये भी बहुत बड़ा घिनौना अपराध हुआ है नगर निगम का। और अब तो लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो विशेष छूट दी गई है ना, ये तो भाजपा का कार्यालय है। अरे भैया कोई भाजपा का कार्यालय नहीं है। जो भी है ना, सब स्पष्ट है, सिमेट्री एक जैसी होगी। ये जनता का आह्वान है, जनता का निर्णय है। अब आइए सती गेट के पास में जो पीपल के वहाँ एक जो दरवाजा बना हुआ है, शायद नगर निगम के अफसरों ने वो देखा भी नहीं कि वहाँ पर जो बड़े बड़े जो एरन थे ना, वो टूट गए और वो किसी भी समय गिर सकते हैं। पीपल का झाड़ कट गया, अभी थोड़ा और बाकी है, वो भी कट जाएगा। तो वहाँ पर जो एरन जो है ना दबे हुए हैं, वो किसी भी दिन बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं। हो सकता है कि किसी की मौत भी हो जाए, निकलते समय टूट पड़े अचानक। तो नगर निगम के अफसरों को चाहिए कि जो रामेश्वर गली के जो अंदर जो पीपल का गेट है ना, जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, किसी भी समय गिर सकता है, उसको तुरंत हटा दे, बिल्कुल हटा दे।
तो वहाँ पर और एक बड़ा स्पेस मिल जाएगा। मार्ग चौड़ीकरण का जो सर्टिफिकेट के दूसरे से रोड निकालने का है ना, उसमें भी और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मामला बड़ा विचित्र है। नगर निगम के अफसरों को देखना चाहिए। भैया सुबह सुबह आप 6, साढ़े 6, 7 बजे मत आइए। आप तो 8 बजे आइए, 8:30 बजे आइए, निरीक्षण कीजिए, खुद जाकर देखिए कि ये क्या स्थिति है। अब मामला जो भी हो रहा है ना, सब हो रहा है। अब यहाँ पर जनता ने एक बहुत बड़ी बात और कर दी। उन्हें युवराज वाचनालय के अध्यक्ष को और वहाँ के कार्यकारिणी सदस्य से कहा कि भैया आप मीटिंग बुलाइए और युवराज वाचनालय की रक्षा कीजिए। और यहाँ पर व्यापारियों की मांग है कि यहाँ पर एक बैंक होना चाहिए। तो आपने जो एक विशेष परिवार को किराए पर दे रखा है ना, उनकी किराएदारी समाप्त कीजिए। और वहाँ पर उस किराएदारी में कितने सिक्मे किराएदार बस गए हैं, किस प्रकार ब्लॉक काट के कितना बड़ा काम किया जा रहा है, ये भी आपको देखना है। अब एक बात और आती है, अभी जन्माष्टमी पर्व आएगा। गोपाल मंदिर क्षेत्र इतना छोटा पड़ता है कि हद से ज़्यादा। तो छतरी चौक में जो कंठार साइड से जब हम सट्टी गेट और कंठार पे खड़े होते हैं ना, तो जब ये सेंटर में आता है ना सट्टी गेट, तो गोपाल जी के, द्वारकाधीश के सीधे दर्शन हो जाते। मगर बाधा कौन सी है कि छतरी चौक उद्यान में 2-3 बाधाएं हैं। झाड़ के बड़े वृक्ष हैं, यदि उन झाड़ को काट दिया जाए ना, तो जन्माष्टमी के दिन कंठाल चौराहे से ही द्वारकाधीश के दर्शन भक्तगण कर सकते हैं। अरे हम ये कोई परिकल्पना नहीं कर रहे हैं। नगर निगम के अफसर खुद देख लें, खड़े होकर देख लें कि वहाँ पर जो एक जो शाही मस्जिद का मीनारा बना है ना, उसकी साइड से भी देख लीजिए। यहाँ पर खड़े होकर सीधा द्वारकाधीश के दर्शन हो जाते हैं। आइए अब मैं यह एक और बड़ी विचित्र बात कहना चाहता हूँ कि सिंधिया परिवार में संपत्ति का विवाद निपट गया। हीरे जवाहरात भी है, शाम के सबका कुछ विभाजन हो गया, किसके हिस्से में क्या आया क्या नहीं आया। तो अब यह जनता सिंधिया परिवार से कह रही है कि द्वारकाधीश के वहाँ पर एक हीरा लगा हुआ था, तो आपके हिस्से में जो भी हीरे जो रखना है ना, उसमें से 3-4 हीरे गोपाल जी के श्रृंगार में लगा दीजिए। यदि आपने वो हीरे लगा दिए तो उनकी चमक है ना, कंठार से दिखेगी कि अरे भैया हीरे की चमक है, गोपाल जी के हीरे हैं, यहाँ पर से हम आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक जो प्रैक्टिकल है, ये कोई परिकल्पना नहीं है। खुद नगर निगम के अफसर आकर देख लें। और जनता नगर निगम के अफसरों के साथ है, वो कह रहे कि आप तो हटाइए, जो भी आपको करना है, डीपीआर जो स्वीकृत डीपीआर है उसके हिसाब से काम कीजिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचार थे ना, वो आपके सामने प्रस्तुत है। अब ये हो गया। अब क्या सती गेट को तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। और यदि सती गेट को अक्षुण्ण रखना गए तो उसके साइड में दूसरा मार्ग बनाना ही पड़ेगा। और यदि दूसरा मार्ग नहीं बनाया जाता है तो सती गेट को तोड़ना पड़ेगा। सती गेट को तोड़ नहीं सकते। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये मामला बहुत वो चलेगा। और जो भाजपा नेता ने जो उज्जैन विकास के साथ गद्दारी की है ना, उसकी भी सजा उनको मिलेगी और निश्चित मिलना चाहिए। और हमने नगर निगम के अफसरों को ये भी ध्यान दिला दिया कि रामेश्वर गली के अंदर जो पीपल का जो गेट है ना, वहाँ पर के जो वेरन टूट गए हैं, वो हो गए, वो किसी भी दिन बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले युद्ध स्तर पर उस पीपल के गेट को हटाइए, कर दीजिए, बंद कर दीजिए और वहाँ से पूरा क्लियर कर दीजिए। तो आपको बहुत सुविधा भी हो जाएगी और सब कुछ सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण समाचार
उज्जैन की जनता के सामने प्रस्तुत है, नगर निगम के अफसरों के सामने प्रस्तुत है। और मैं तो कह रहा हूँ कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी देखना चाहिए कि उनके आदेश का क्यों उपेक्षा की गई। तो इसके लिए कौन दोषी है, कौन जवाबदार है, इसकी भी जांच होना चाहिए। तो जो हमने जो आपके सामने जो एक कटु सत्य की प्रस्तुति की है ना, वो आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।